हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के जो मुख्य विषय ये है कि प्रवेश भवन पर जो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ की आज की ये है कि जो बीएससी के छात्र हैं, जो बीकॉम के छात्र हैं और जो बीएलएलबी के छात्र छात्राएँ हैं, अब जो आपका प्रवेश है वो अंतिम चरण में चल रहा है। अंतिम चरण में चलने का मतलब ये है कि बीए की अपेक्षा आपकी सीटें बहुत कम हैं। बीकॉम में 723 सीटें हैं, बीएससी मैथ में 757 सीटें हैं, बीएससी बायो में लगभग 350 सीटें हैं, बीएलएलबी में 150 सीटें हैं। तो इस तरीके से जो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है, अब ये आखिरी चरण में चल रहा है। आखिरी चरण में चलने का मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीकॉम की क्या स्थिति है, बीएससी की क्या स्थिति है, बीएलएलबी की क्या स्थिति है और आखिरी में बीए के अनरिजर्व कैटेगरी की स्थिति में आपको आज बताने आया हूँ। बताने का मतलब ये है कि अगर आप बीकॉम के छात्र हैं तो बीकॉम में मिली सूचना के अनुसार बहुत सारी सीटें अब बची नहीं हैं, मुश्किल से 50 और 60 सीटें अभी और बची हुई हैं। अब जो पीएच कैंडिडेट है या स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं, इनके बाद जो टीचर्स वार्ड हैं, इन सभी जो स्पेशल कोटाज होते हैं, उस कोटा में एडमिशन होने के बाद ही आगे की कट ऑफ आने की संभावना है। लेकिन पहले कट ऑफ तब आएगी जब ये सारे एडमिशन क्लियर हो जाएंगे, और जब कट ऑफ वो गिरेगी तो मुश्किल से बहुत कम ही गिरेगी। कम गिरने का मतलब ये है कि अगर आप अब बहुत पीछे हैं या अगर आप कुछ पीछे हैं तो आप सीधे कॉलेज की तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए। कॉलेज के लिए अब वेट न करिए, अब आप सीधे कॉलेज में जाइए। मेन कैंपस के लिए आप बिल्कुल भी अब वेट न करिए। मेरे ख्याल से टीसी वहाँ ना जमा करिएगा अगर आप बहुत 3-4 नंबर अगर पीछे हैं तब, लेकिन जो बहुत पीछे हैं वो सीधे कॉलेज में एडमिशन ले लें। बीकॉम की लगभग सारी सीटें अब अपने भरने के कगार पे हैं। ये क्लियर बात आप समझ लीजिए बीकॉम वाले। अब हम बात करते हैं बीएससी बायो पर। बीएससी बायो की भी स्थिति वैसे है। अब टीचर्स कोटा, उसके बाद फिर पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट कोटा के एडमिशन होने के बाद बीएससी बायोलॉजी की अगली कट ऑफ आएगी, लेकिन संभावना बहुत कम है क्योंकि इसकी भी सीटें लगभग पर्याप्त भरने वाली हैं। बीएससी मैथ की स्थिति ये है कि अभी ओबीसी की, एससी की और ईडब्ल्यूएस की कुछ सीटें बची हुई हैं, यानी 25-25, 30-30 सीटें हैं। तो उसकी कट ऑफ भी आगे आएगी, लेकिन जब ये सारे एडमिशन फाइनल हो जाएंगे तभी कट ऑफ आने की आगे की संभावना है। तो जो छात्र बहुत पीछे हैं, चाहे मैथ के हों चाहे बायो के हों, बीकॉम बीएससी के, वो सारे छात्र अब सीधे कहाँ प्रवेश करें? कॉलेज में आप अपनी एंट्री करिए। लड़कियां जगत तारण, आर्य कन्या, एसएस खन्ना में देखना शुरू करें। जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं दोनों सम्मिलित रूप से ईश्वर शरण, सीएमपी, एडीसी, एसपीएम में देखना शुरू करें। कट ऑफ जा रही है, अब आप वेट न करिए, आप कॉलेज में आप एडमिशन अपना ले सकते हैं, बीएससी और बीकॉम वाले। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ बीएलएलबी की। आप जानते ही हैं सीटें बहुत कम हैं बीएलएलबी में, 150 सीटें हैं, लगभग आधी ज़्यादा सीटें वहाँ भर चुकी हैं। अब जो कट ऑफ आएगी वो बहुत कम नंबर ही गिरेगी। तो अब ईश्वर शरण और सीएमपी का आप वेट कर सकते हैं जब उसकी कट ऑफ आगे आएगी। तो इस तरीके से बीकॉम, बीएससी और बीएलएलबी की ये अपडेट थी। अब बात करते हैं बीए के अनरिजर्व कैटेगरी की। बीए की जो अनरिजर्व कैटेगरी है, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर होती है क्योंकि लगभग 1051 सीटें अनरिजर्व की भर चुकी हैं। इसके बाद फिर अभी भी 700 सीटें आपकी बची हुई हैं। 700 सीटें बची होने का 750 सीटें बची हुई हैं। पहले 2 दिन लगभग 450 से 500 विद्यार्थियों को दोनों दिन सम्मिलित रूप से बुलाया गया है। अगर वो सारी सीटें भर जाती हैं तब भी 200 सीटें आपकी बची रहेंगी। मुश्किल से एक कट ऑफ अभी और आ सकता है आपका, उसके लिए आप लोग वेट करिएगा। यानी कि जो 186, 187, 185 के आसपास है वही लोग मेन कैंपस के लिए वेट करिएगा। सिर्फ जर्नल वाले, जो जर्नल के छात्र हैं, बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी आपकी और गिरेगी। अभी 3 राउंड कट ऑफ अभी और गिरनी है आपकी, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितनी नीचे कट ऑफ जा सकती है। आप उस वीडियो को बीए वाले खासकर देख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे छात्र कॉलेज की तरफ अपना रुख करिएगा। ये बातें थी, निराश ना होइए यार, क्योंकि हर एक चीज़ आपको जीवन में एक नया सिखाती है। अगर आप यहाँ पर पीछे हो रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपको ये मोटिवेशन मिल रहा है और यही आपकी सफल होने की आगे की वजह हो सकती है। तो इस वजह से परेशान ना होइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हम सभी आप सबके हमेशा हित के लिए तत्पर हैं। कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो हम लोग आपके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। विश्वास मानिए, साथ दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए। जो भी आपकी समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बाकी मैं साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।